घर के मेन एंट्रेंस से चप्पलों और जूतों का रश खत्म करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनाकर शेयर करने वाली हूँ। इस ऑर्गेनाइजर को बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ सीधी सिलाई से आपका ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो जाएगा, जिसमें आप अपने नए पुराने जूतों को आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ये ऐसा तरीका है जिसको आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ये तरीका आप पहली बार ही देखोगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करना सबसे मुश्किल लगता है। आज मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी, जिससे अगर आप ढेरों कपड़े भी प्रेस करेंगे तो आपको ना तो थकावट होगी और ना ही आपके कपड़ों पर बल पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने शलवार और कमीज पर अच्छी तरह से पानी लगाना है। अगर आप भी घंटों लगाकर कपड़ों को प्रेस करती हैं, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका घंटों का काम सिर्फ 2 मिनटों में हो जाएगा। मेरी वैसे तो स्टीम वाली आयरन है, लेकिन ये हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए मैं सादा तरीके से पानी कपड़ों पर लगा रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे वाली बोतल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा वही टिप्स बताती हूँ जो आप इजीली घर में कर सकते हैं, ताकि आप भी आसानी से इस मेथड को फॉलो कर सकें। अब आपने कमीज के अंदर शलवार को रखकर इनको रोल करके एक साइड पर कर देना है। अगर हो सके तो इस पर वजनी चीज को रख दें। अगर वजनी चीज ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस इनको कवर करके अच्छी तरह से रखें, ताकि पानी अच्छी तरह से सारे कपड़ों पर लग जाए और ये कपड़े नरम हो जाएं। तो इन कपड़ों को ऐसे रखे हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने आयरन को ऑन करके इनको प्रेस करना है। एक बात आपने लाजमी जहन में रखनी है कि खास तौर पर कॉटन के कपड़े प्रेस करने से पहले आप जिस जगह पर भी कपड़े प्रेस कर रहे हो वो जगह बहुत ज्यादा सख्त हो और इस पर आपने मोटे कपड़े को बिछाना है। इस तरीके से आपके कपड़े बहुत अच्छे से प्रेस होंगे। जिस कपड़े को आपने बिछाया हो याद रहे कि उसमें भी बल ना पड़े हों। अगर उसमें बल रहे तो आपके कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं होंगे। आपने इसी तरह से दबा दबा कर सारे कपड़ों को प्रेस कर लेना है। तो मैं फुल सूट को इसी तरह से प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सूट मुकम्मल प्रेस हो गया है। इस पर ना तो हमारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है, और हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट में मुकम्मल सूट प्रेस कर लिया है। तो है ना कितना जबरदस्त और अहम तरीका कपड़ों को प्रेस करने का। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम एप्पल वगैरह घर में लाकर रखते हैं तो बच्चे इनको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके बच्चे लाजमी इसको देखकर खाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गुलाई में एप्पल के पार्ट्स काट लेने हैं। एप्पल के बारे में तो सबको पता है कि ये कितने ज्यादा हेल्दी होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे इनको खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप उनको इस तरीके से काट कर देंगे तो वो 100% इसको खाएंगे। अब आपने करना ये है कि आपने लेना है लिपस्टिक का खाली कैप। इसको मैंने धोकर मुकम्मल खुश्क कर लिया था। इसके साथ हम बिल्कुल दरमियान से बीज वाले हिस्से को अलग कर लेंगे, जिससे ये देखने में डोनट की तरह लगेंगे और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। इन एप्पल्स को अगर हम थोड़ी देर भी काट कर रख दें तो ये काले होने लगते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में पानी। इसमें आपने डालना है ½ टीस्पून के करीब नमक। नमक को आपने पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके सारे एप्पल के पीसेस को इसमें डिप कर देना है। फिर आपने 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इनको किसी भी प्लेट वगैरह में डालकर रखना है। आप यकीन करें कि इस तरीके से रखे गए एप्पल अगर सारा दिन भी पड़े रहें तो भी ये बिल्कुल भी काले नहीं होंगे और डोनट शेप में आपके बच्चे इनको लाजमी खाएंगे। तो खीरे को जबरदस्त तरीके से काटने के लिए आपको चाहिए एक वुडन स्टिक। इसको हम टूथपिक स्टिक भी बोलते हैं। इस स्टिक को आपने खीरे के बिल्कुल दरमियान में लगाना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं ताकि आप इस तरीके को समझ सकें। फिर आपने छुरी के साथ इसको काटना है। आपने सारा इसको नहीं काटना, बल्कि छुरी की कट पर दोबारा छुरी ना चले। इस खीरे को आपने घुमाकर काटते जाना है। इस तरह काटने से खीरा बहुत खूबसूरत
कटेगा जैसे स्प्रिंग हो। अक्सर इस तरह के गैजेट भी बाजार से बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन आप गैजेट के बगैर ही खीरे को इस तरीके से आसानी से काट सकते हैं। बोलने से ज्यादा अगर आप देखने पर फोकस करेंगे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई अहम पार्ट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो, इसलिए ध्यान से देखते जाएं। तो मैंने खीरे की कटिंग कर ली है, तो ये देखें खीरा कितनी खूबसूरती से कटा है। आप भी इस टिप को फॉलो करके खीरे को आसानी से और खूबसूरती से काट सकते हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी खवातीन गर्मियों में जब कपड़े वॉश करती हैं तो उनकी बस यही प्रॉब्लम होती है कि वाइट कपड़े ना तो साफ होते हैं और ना ही इनके दाग धब्बे रिमूव होते हैं और कपड़ों से स्मेल भी आती है। आज मैं आपको इसका एक आसान सा हल बताऊंगी जिससे अब ना तो आपको कपड़ों को रगड़ना पड़ेगा और ना ही घिसना। सिर्फ एक चीज से आपके कपड़े चांदी की तरह चमकने लगेंगे और ऐसे होंगे जैसे आपने आज ही खरीदे हों। तो इसके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा हल बताऊंगी जिससे आप ढेरों कपड़ों को भी धो लेंगे तो भी इसकी वजह से ना तो स्मेल आएगी और ना ही कपड़े पीले पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है 50 रुपए वाला सर्फ का पैकेट। इसके अंदर आपने डालना है 1 साशे इनो और आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इनो की वजह से आपको इसमें और कोई भी चीज ऐड नहीं करना पड़ेगी। इनो में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अलावा फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जब आपने कपड़ों को वॉश करना हो तो अपने कपड़ों के हिसाब से पानी डालें और इसमें थोड़ा सा सर्फ ऐड कर दें। मैं यहाँ पर सिर्फ एक शर्ट को वॉश करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 1 चम्मच इस सर्फ का जिसमें हमने इनो डाला है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी झाग बना लेनी है। फिर आपने जिस भी कपड़े को इसमें डालना हो डालें और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही इस सोल्यूशन में डीप रहने दें। तो मैं भी आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप इस सर्फ के मैजिक चेक करें कि चुटकियों में कपड़े साफ हो जाएंगे और बिल्कुल नए जैसे लगने लगेंगे। बस इसको 1 मिनट के लिए आपने हल्के हाथों से रब करना है। ये शर्ट भी बहुत ज्यादा गंदी थी, इस पर बहुत ज्यादा स्टेन्स लगे हुए थे, लेकिन अब ये मुकम्मल साफ हो गई है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया कपड़ों को बगैर किसी मेहनत के साफ करने का, जिस पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आज मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में बाजार जैसा जूतों को ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनाइजर बनाने की टिप शेयर करूंगी। ये बहुत सिंपल मेथड से घर में तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपने लेनी है 2 प्लास्टिक की बोरियां। ये आप चावल वाली या आटे वाली भी बोरियां ले सकते हैं। मैं यहाँ पर गंदम वाली बोरियों का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर बड़े साइज की बोरियां ली हैं इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए। इसको मैं दोनों साइडों से काट लूंगी। अगर आप ऐसे ही बगैर काटे बोरियों का इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं काट कर इसको इस्तेमाल करूंगी ताकि ये ऑर्गेनाइजर बड़ा बने और हम इसमें ज्यादा जूतों को ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर आप इसको काट कर नहीं बनाएंगे तो आपका ये ऑर्गेनाइजर छोटा बनेगा, इसलिए मैंने इसको साइडों से काट लिया है ताकि ये ऑर्गेनाइजर बड़ा बन जाए। अगर आपके पास छोटी बोरी हो तो इस तरह से काट कर आप उसको बड़ा बना सकते हैं। फिर आपने इस बोरी को दरमियान से उठाकर इसके पार्ट्स बना लेने हैं। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आपने इसके पार्ट्स जूतों के हिसाब से बना लेने हैं। अगर सेफ्टी पिन या हिजाब पिन मिल जाए तो उनको दरमियान में लगा लें ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ये अपनी जगह से ना हिले। मैंने बड़ी बोरी का इस्तेमाल इसलिए किया है कि इससे ज्यादा लेयर बनेंगी। अगर आप बगैर काटे इसको बनाते हैं तो सिर्फ 2 लेयर ही बनेंगी। अब आपने इस बोरी की दोनों साइडों पर सिलाई लगानी है और एक सिलाई दरमियान में लगाएं। तो जितनी देर में सिलाई लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मैंने इसकी साइडों और दरमियान में सिलाई लगा ली है। अब मैं इसकी साइडों पर फिनिशिंग दूंगी। अगर मैंने इसको कट करने के बगैर इसके बॉक्स बनाए होते तो फिर फिनिशिंग की जरूरत ना होती, लेकिन कट करने की वजह से इसके धागे निकलेंगे, इसलिए मैं इस पर पाइपिंग करूंगी कपड़े के साथ। तो मैं पाइपिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर पाइपिंग लगा ली है। अब हम लेंगे एक और बोरी का पीस।
इसको भी हम इसके साथ अटैच कर लेंगे और इस पर एक हैंडल लगाएंगे। तो मैं ये सारी सिलाई लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा जबरदस्त सा जूतों को ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। इस पर आप अपने जूतों को रखें। हैंडल हमने इसलिए लगाया है ताकि आप इसको कहीं पर भी एक जगह पर लटका सकें, और दूसरी बोरी का हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि अगर आप इसको कवर करके रखना चाहें तो कवर करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से जूते पड़े हुए भी दिखाई नहीं देंगे। इसमें आप अपने नए पुराने जूतों को एक जगह पर रख कर सेव कर लें। तो है ना कितना जबरदस्त और अनोखा तरीका, YouTube पर पहली बार। ये तरीका आज आपके होश उड़ा देगा। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।